चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगल कंडीशन। क्लियर। एक क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन हम कंसिडर करते हैं। टी एस इज नथिंग बट के इंटू जी एस अपॉन 1 प्लस के इंटू जी एस इंटू एच एस। क्लियर। हमको ये पता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि रूट लोकस बेसिकली क्लोज्ड लूप सिस्टम के पोल्स का प्लॉट होता है। इट इज नथिंग बट सिंपली अ प्लॉट ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम, रूट्स ऑफ द क्लोज्ड लूप सिस्टम और द पोल्स ऑफ द क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्लियर। तो अगर हम देखें, अगर किसी भी सिस्टम के हमको पोल्स निकालने, तो पोल्स कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन ले लेता हूँ s इंटू एस प्लस 10। अगर इसका एक पोल कहाँ पर है? s इक्वल टू 0 पर एक पोल है। दूसरा पोल कहाँ पर है? s इज इक्वल्स टू -10 पर वो पोल है। क्लियर। पोल का मतलब वो वैल्यू जो कि डिनोमिनेटर को 0 कर दें, ऐसी सारी वैल्यूज जो डिनोमिनेटर को 0 कर दे। क्लियर। वो सारे के सारे क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। क्लियर। तो वैसे ही अगर मैं इसका पोल निकालना चाहूं तो मैं निकालूंगा 1 प्लस के इंटू जी एस इंटू एच एस शुड बी इक्वल टू 0। मतलब ये वो सारी वैल्यूज दे देगा जिस पर आपको क्या मिल जाएगा? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। मतलब सारे के सारे क्या मिल जाएंगे? पोल्स ऑफ द सिस्टम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। k इंटू जी एस इंटू एच एस इज इक्वल्स टू -1। क्लियर। तो अगर मैं इसका एंगल निकालूं तो एंगल होगा k इंटू जी एस इंटू एच एस इज नथिंग बट इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। माइनस साइन का मतलब होता है 180 डिग्रीज। क्लियर। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिला, वो ये मिला कि जो भी आपके रूट लोकस के जो रूट्स होंगे वो सभी के सभी रूट्स आपका इस ट्रांसफर फंक्शन में डालने के बाद 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने का एंगल बनाएंगे? 180 डिग्रीज का एंगल सबटेंड करेंगे। क्लियर। इस रूल को अगर मैं और जनरलाइज करूं तो यहां पर आपको एक एक्सिस बताता हूं। ये एक्सिस देखिए, ये है 0, ये है आपका 90 डिग्री, ये है आपका 180 डिग्री, ये है आपका 270 डिग्री और फिर से हो गया 360 डिग्री। क्लियर। तो आप देख सकते हैं 180 डिग्री मतलब ये वाली एक्सिस। क्लियर। 0, 90, 180। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो सारे पॉजिटिव एंगल आएंगे। क्लियर। और अगर इस डायरेक्शन में आ गया तो 0, -90, -180। क्लियर। तो पहला पॉइंट ये, प्लस माइनस 180 डिग्री कुछ भी एंगल बना ले, मतलब वो रूट्स कहाँ लाए करेंगे? आपके रूट लोकस के ऊपर। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप देखें एंगल को 0, 90, 180, 270, 360, फिर गए तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से 450, फिर यहाँ पे आ गए तो आएगा 540। मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ प्लस माइनस 180 डिग्री या उसके ऑड मल्टीपल्स में जब भी आएगा तो वो सारा का सारा आपका कहाँ पर लाई करेगा? रूट लोकस के ऊपर। क्लियर। तो मैं ऑड मल्टीपल को जनरलाइज कर रहा हूँ 2q प्लस 1 इंटू 180 डिग्री। क्लियर। एक बार और मैं इस चीज़ को जनरलाइज कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, k इंटू जी एस इंटू एच एस। क्लियर। आपको ये कंडीशन, एंगल कंडीशन की मदद से आप पता करेंगे कि वो रूट, वो आपका पॉइंट रूट लोकस के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं। क्लियर। तो आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में पॉइंट होगा उस पॉइंट को आप इस क्वेश्चन में आप रख देंगे और आप कैलकुलेट करेंगे एंगल। अगर एंगल 180 डिग्रीज या उसके ऑड मल्टीपल पर आएगा तो इसका मतलब वो पॉइंट रूट लोकस के ऊपर लाई करेगा। क्लियर। और अगर वो ऑड मल्टीपल पर 180 डिग्री या उसके ऑड मल्टीपल पर नहीं आएगा, मतलब वो पॉइंट रूट लोकस के ऊपर लाई नहीं करेगा। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन की मदद से और समझते हैं और जनरल क्लियर होगा कि क्या पॉइंट है एंगल कंडीशन का। ये गेट और आईएएस के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है इसका आने का। एक क्वेश्चन में उठाता हूं, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको देख के रखा है जी एस इंटू एच एस इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 की पावर 4। क्लियर। और चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आपका
-3 + 4j। बी दूसरा ऑप्शन है आपका -3 - 2j। क्लियर। तीसरा ऑप्शन है बोथ द रूट्स, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ देम। क्लियर। आपको ये पता करना है कि आपके इन दोनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट इसके रूट लोकस के ऊपर लाई करेगा। क्लियर। -3 + 4j रूट लोकस पे लाई करेगा, या -3 - 2j रूट लोकस के ऊपर लाई करेगा, दोनों रूट्स लाई करेंगे, या कोई भी लाई नहीं करेगा। बिना रूट लोकस बनाए आपको इसके लिए रूट लोकस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है एंगल कंडीशन के लिए। क्लियर। तो आप कुछ भी ना करें, एक एक पॉइंट यहां पर रखते जाएं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर इस पॉइंट को यहां पे लिख रहा हूं। क्लियर। -3 + 4j को मैं पहले चेक करना चाहता हूं, तो मैंने s की जगह पर रख दिया -3 + 4j। क्लियर। चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर लिख रहा हूं मैं GS × HS = K / -3 + 4j + 1 की पावर 4। क्लियर। -3 + 4j को यहाँ पे पुट ऑन कर दिया, ये आया आपका K / -3 + 1 इज नथिंग बट -2 + 4j की पावर 4। क्लियर। अच्छा, एंगल लिखना हम समझ लेते हैं। A + JB, A + JB करके जब भी फॉर्मेट होगा तो इसका एंगल होता है tan इनवर्स, क्लियर, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। क्लियर। A + JB होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। आप देखें A और B यहां पर दोनों के दोनों, क्लियर, A इस पॉइंट पे लाई करेगा रियल एक्सिस पे, क्लियर, और B इमेजिनरी एक्सिस का पॉइंट है, तो दोनों के दोनों यहां पर लाई करेंगे। तो A + JB आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। A + JB कहां पे आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और आप इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर। पर आप देखें एक अलग फॉर्मेट है यहां पे, यहां पर फॉर्मेट है -A + JB का फॉर्मेट है। क्लियर। आप बाय डिफॉल्ट सारे के सारे एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। चलिए अगर आप इस फॉर्मेट की बात करें तो ये फॉर्मेट कैसा है? -A मतलब यहां पर आ गया, क्लियर, -A + JB, और B आपका इस पॉइंट पे आ गया, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। और यहां पर अगर आप एंगल निकालेंगे तो आपको एंगल ये वाला मिलेगा। क्लियर। तो ऐसे आप बार बार नोटेशन चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल को कैलकुलेट करना है। क्लियर। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल को कैलकुलेट करना है। तो इसको लिखने का तरीका आप याद रखें, हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा गलती होती है, आप प्लीज ध्यान रखें। मैं इसको लिखूंगा ऑलवेज 180 डिग्री -tan इनवर्स B/A। क्लियर। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और आपको एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में चाहिए ऑलवेज। तो आप पहले -A + JB को लिखेंगे 180 डिग्री -tan इनवर्स B/A। क्लियर। चलिए मैं इसका एंगल कैलकुलेट कर रहा हूं। यहां पे इसका एंगल हो जाएगा K / अच्छा, जो भी पावर में रहती है वो एंगल के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर। ये रूल भी आप याद रखें, जो भी पावर रहेगी वो एंगल में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 एंगल 180 डिग्री -tan इनवर्स B/A यानी कि 4/2। अब यहां पर मैं साइन कंसीडर नहीं करूंगा, आप फॉर्मेट ध्यान से देखें, यहां पर मैंने इसको लिखते समय साइन कंसीडर नहीं करी है, तो tan इनवर्स 4/2 इज 2। क्लियर। कोई डाउट? चलिए इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। 180 डिग्री -tan इनवर्स 2, 180 डिग्री -tan इनवर्स 2, क्लियर, इट्स 116.5, क्लियर, इनटू 4, बाहर 4 का भी मल्टीप्लाई करना है। क्लियर।
तो 116.2 इंटू 4 कुछ 464 अप्रॉक्स, तो k डिवाइडेड बाय नीचे एंगल बना कुछ 464 अप्रॉक्स। अब ये एंगल ऊपर जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगी, तो माइनस का 464 एंगल कुछ बन रहा है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं क्या माइनस का 464 प्लस माइनस 180 डिग्री या उसके ऑड मल्टीपल में है क्या? नहीं। तो इसका मतलब -3 + 4j आपका रूट लोकस पे लाए नहीं करेगा। क्लियर? चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट को हम चेक करते हैं, है ना। इसी एक्सिस पे मैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर? -3 - 2j k डिवाइडेड बाय -3 - 2j + 1 की पावर 4। k डिवाइडेड बाय -3 + 1 इज -2 - 2j की पावर 4। क्लियर? तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b बाय a। अच्छा, अब यहाँ पर क्वाड्रेंट कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस साइन ऑटोमेटिकली एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो tan इनवर्स b बाय a करेंगे तो 2/2 -2 बाय -2 इज 1, तो आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1 और 4 आगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्लियर? तो k डिवाइडेड बाय 4 एंगल tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री इंटू 4 होता है 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री ऊपर जाएगा तो आ जाएगा आपका माइनस का 180 डिग्री। क्लियर? तो ये पॉइंट माइनस का 180 डिग्री दे रहा है, इस वजह से -3 - 2j रूट लोकस के ऊपर लाई करेगा। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक बार और कुछ एक और न्यूमेरिकल से समझते हैं कुछ अपन। तो अब हमको यहां पर ये समझ में आ गया है कि आपका जो एंगल कंडीशन है वो एंगल कंडीशन आपको ये बताती है कि आपका रूट या आपका पॉइंट रूट लोकस पे लाई करेगा या नहीं। क्लियर? एक और टिपिकल क्वेश्चन आता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड कंडीशन। मैग्नीट्यूड कंडीशन, अगर वो पॉइंट रूट लोकस पर लाई कर गया है तो बताइए उस पॉइंट के लिए गेन k की वैल्यू कितनी होगी। लास्ट जैसे हमने लेक्चर में डिस्कस करा था, k = 0 से चालू कर रहा था और k की वैल्यू हमने इन्फिनिटी तक ले गए थे, है ना। तो अगर अब आपको निकालना मैग्नीट्यूड कंडीशन से कि अगर कोई पॉइंट रूट लोकस पे लाई कर गया है तो उस पर गेन k की वैल्यू कितनी होगी। हम यहां पर आ गए थे 1 + k × gs × hs शुड बी इक्वल टू 0, k × gs × hs शुड बी इक्वल टू -1। अगर मैं मॉड ले लूं तो मॉड ऑफ k × gs × hs शुड बी इक्वल टू 1। इसका मॉड कितना होना चाहिए? मैग्नीट्यूड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। क्लियर? चलिए क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन रिजॉल्व कर चुके हैं, अब मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं। k डिवाइडेड बाय s × s² + 7s + 12। क्लियर? k डिवाइडेड बाय s × s² + 7s + 12। क्लियर? आपको ये चेक करना है कि s = -1 + j रूट लोकस पे लाई करेगा या नहीं। अगर s = -1 + j रूट लोकस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसके ऊपर गेन k की वैल्यू कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? चलिए इस मैग्नीट्यूड कंडीशन की मदद से हम इसको रिजॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर इस पॉइंट को सीधे सीधे यहाँ पर पुट ऑन कर रहा हूँ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, -1 + j इंटू -1 + j का होल स्क्वायर + 7 इंटू -1 + j + 12। जो s की वैल्यू है वो सबसे पहले आप क्या कर दें, इक्वेशन में पुट ऑन कर दें -1 + j। चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। k डिवाइडेड बाय -1 + j इंटू a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab, तो माइनस साइन ऑलरेडी है तो +2ab
प्लस बी स्क्वायर, जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो ए स्क्वायर प्लस 2a, तो माइनस साइन इसकी वजह से 2ab प्लस बी स्क्वायर -1, 7 इसके अंदर जाएगा तो माइनस का 7, 7 इसके अंदर जाएगा तो प्लस का 7j प्लस 12। क्लियर? चलिए इसको और आगे रिजॉल्व करते हैं। k डिवाइडेड बाय -1 प्लस j इंटू, क्लियर, -1 प्लस 1 कैंसिल, क्लियर, -7 प्लस 12 इज +5, क्लियर, +5 और -2j प्लस 7j इज अगेन +5, क्लियर, तो यहां पर आ जाएगा 5 प्लस 5j, क्लियर। चलिए अब हम इसका एंगल निकाल देते हैं, क्लियर। तो अगेन आई हैव ए क्वेश्चन, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ए रियल है, पॉजिटिव है, प्लस जे बी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा सर। तो इसके लिए अब हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका एंगल हो जाएगा k डिवाइडेड बाय tan इनवर्स b बाय a, 5/5 इज 1, तो एंगल हो जाएगा tan इनवर्स 1, क्लियर। अब यहां पर देखें -1 प्लस j, मैं ब्लू से मार्क करूंगा इसको, -1 प्लस j, -1 ये वाला पॉइंट प्लस j ये वाला पॉइंट, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आपको रिजॉल्व करना है तो क्या करेंगे? आपको इसको लिखने का तरीका कैसा हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b बाय a, दैट इज tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा आपका एंगल, क्लियर। और आगे लिख रहा हूं मैं इसको, इज नथिंग बट k डिवाइडेड बाय tan इनवर्स 1 मीन्स 45 डिग्री, क्लियर। 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज 135 डिग्री एंगल, और यहां पर आ जाएगा आपका अगेन tan इनवर्स 1 इज 45 डिग्री, 135 प्लस 45 180 डिग्री, ऊपर जाएगा तो -180 डिग्री, क्लियर। तो ये पॉइंट हमारे रूट लोकस के ऊपर लाई करेगा क्योंकि ये -180 डिग्री एंगल दे रहा है, क्लियर। तो एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है सवाल के लिए। अगर ये पॉइंट आपका रूट लोकस के ऊपर लाई कर गया तो मेरा अगला सवाल ये है, इस पॉइंट पर गेन k की वैल्यू कितनी होगी, क्लियर। उस गेन k की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे अब मैग्नीट्यूड कंडीशन का, क्लियर। चलिए मैग्नीट्यूड कंडीशन का भी यहां पे यूज करते हैं हम। मैग्नीट्यूड कंडीशन कुछ भी नहीं बोलती, मॉड ऑफ दिस, हमने यहां से फंक्शन रिजॉल्व कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड आप इक्वल टू अगर 1 कर दें तो आपका फंक्शन रिजॉल्व हो जाएगा। तो मॉड ऑफ k डिवाइडेड बाय, क्लियर, पहले वैल्यू पुट ऑन करना है, वैल्यू पुट ऑन करने के बाद रिजॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद एक सिंपल फॉर्मेट में आना है। मैं इसको लिख रहा हूं -1 प्लस j इंटू 5 प्लस 5j, 5 प्लस 5j का मैग्नीट्यूड, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1, क्लियर। एक और फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं, -a प्लस जे भी हो या a प्लस जे भी हो, कुछ भी फॉर्मेट हो, अगर इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड हमेशा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। इसका भी मैग्नीट्यूड ऑलवेज √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर। तो अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम नीचे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इसका आराम से, k डिवाइडेड बाय -1 प्लस j इज √1 स्क्वायर प्लस j स्क्वायर, क्लियर। तो ये आ जाएगा कुछ भी नहीं, सिंपली √2, और ये भी आ जाएगा आपका अंडर में 5 स्क्वायर 25 प्लस अंडर में 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 50, √50 इक्वल टू 1, दैट इज k अपॉन √100 इज इक्वल्स टू 1, और √100 का मतलब हो गया 10, तो k बाय 10 इक्वल टू 1, दैट इज k इज इक्वल्स टू 10। तो ये पॉइंट रूट लोकस के ऊपर लाई करेगा, ये आपने एंगल कंडीशन से प्रूव कर लिया, और अगर ये लाई करेगा तो इस पर गेन k की वैल्यू कितनी होगी ये आपने निकाला है मैग्नीट्यूड कंडीशन से। थैंक यू।